वेलकम बैक गाइस। आज हम आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर 2 पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं। आज के दिन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। उसके बाद टेबुलेशन को देखेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ टेबल डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा और एंड पे क्लासिफिकेशन के बारे में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपने अक्सर सुना होगा कि डाटा की प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंट का मतलब होता है डाटा को डिफ़ाइन करना, कुछ डाटा को, रॉ डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि वो मीनिंगफुल सेंस में और अंडरस्टैंडेबल चीज़ बन जाए, शॉर्ट चीज़ हो, मीनिंगफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसी चीज़ को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यही चीज़ मैंने नीचे डिफ़ाइन की हुई है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। डाटा को स्टैट्स में प्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड्स हैं जी। उनमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा है इन द फॉर्म ऑफ क्लास। अब ये क्लास क्या चीज़ है, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है ना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्लास। ये अभी हम आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है ना क्लास को भी डिफ़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको क्लास का मज़ीद कॉन्सेप्ट दे दूँगा। तो डाटा की अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस। क्लास की फॉर्म में डाटा की अरेंजमेंट जो है ना उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। कि डाटा आपके पास रहा डाटा है, आप उसकी मुख्तलिफ़ क्लासेस डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर किस क्लास में कौन सा डाटा लाए करता है, इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा क्लासिफिकेशन। उसके बाद टैबुलेशन है। टैबुलेशन में हम डाटा को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अक्सर आपने टेबल बने हुए देखे होंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें डाटा अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, डाटा की अरेंजमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। उसके बाद डायग्राम और ग्राफ्स हैं। डायग्राम में हम इसी चैप्टर में आगे डायग्राम्स पढ़ेंगे जिनमें पाई चार्ट वगैरह आएगा। वो डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। वो क्या चीज़ है वो आगे हम नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में वो चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे जाकर सीख लेंगे। उसके बाद ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स क्या चीज़ हैं? हम डाटा को डिफ़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। जैसे मैंने लेक्चर 1 में डिफ़ाइन किया था कि आप वो मैच के मुख्तलिफ़ ग्राफ्स देखते हैं कि कौन सी विकेट किस स्कोर पे गई और मैक्सिमम स्कोर कितना किस ओवर में हुआ है। वो सारी चीज़ें जो है ना ग्राफ्स के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं। ये वही वाले ग्राफ्स हैं। यहाँ पे उन ग्राफ्स के बारे में भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन के बाद टैबुलेशन है। टैबुलेशन को हम आगे देखते हैं। टैबुलेशन क्या चीज़ है? टैबुलेशन आगे भी बता चुका हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा है इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम। उसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ टेबल हैं। ये बहुत दफ़ा MCQs आया हुआ है कि मेन पार्ट्स ऑफ टेबल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। उन 7 को मैंने नीचे डिफ़ाइन किया हुआ है। इनका बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये कितने पार्ट्स होते हैं। 7 पार्ट्स हैं। सिंपल पार्ट्स हैं, आपने नीचे पढ़ सकते हैं। टाइटल है, रो कैप्शन है, कॉलम कैप्शन है। उसके बाद प्री फ्रीक्वेंसी नोट है, नोट फुटर, सोर्स नोट है। ये क्या चीज़ें हैं ये भी आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। अब हम आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। बेसिकली मेन पार्ट्स ऑफ टेबल में जो ज़्यादातर चीज़ पूछी जाती है वो यही MCQs में पूछी जाती है कि मेन पार्ट्स ऑफ टेबल हैं कितने। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 मेन पार्ट्स हैं। वो नीचे सारे मैंने लिख दिए हुए हैं। अगर ये शार्ट क्वेश्चन में आएगा तो फिर आपने इसी तरह ये 7 पार्ट्स लिख देने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा into classes along with their frequencies। फ्रीक्वेंसीज पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ़ वैल्यू लाई इन अ क्लास। एक क्लास में कितनी वैल्यू लाई करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
मेन चीज़ है, ये आगे आपके तमाम चैप्टर्स में बार बार हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या चीज़। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा मैंने चार्ट नीचे बना के दिखाया है, यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। सबसे पहली चीज़ कि उसमें क्लासेस होंगी और दूसरी चीज़ कि उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। क्लासेस क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं क्लास को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। क्लास ये देखें, ये एक स्पेसिफिक इंटरवल्स दिए हुए हैं, 10 से लेके 20 तक, 30 से लेके 40 तक, 50 से लेके 60 तक। ये इंटरवल, इनमें जो पहली वैल्यू है, जैसे कि ये 10 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ये लोअर क्लास है, और जो दूसरी वैल्यू 20 है, इसको हम कहते हैं ये अपर क्लास है। पहली वैल्यू को हम लोअर क्लास बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को अपर क्लास बोलते हैं। और इससे आगे फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 10 से लेके 20 तक जो वैल्यूज़ लाई करती हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 9 है। मतलब वो हो सकता है 11 हो वैल्यू, वो 12 हो, वो 19 हो वैल्यू, वो 20 वैल्यू, वो 14 वैल्यू। इस इंटरवल के अंदर अंदर दोनों इंक्लूड होंगे, 10 और 20 दोनों इंक्लूड होंगे। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लाई कर रही हैं वो फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है कि इसमें 9 वैल्यूज़। इसी तरह 30 और 40 के इंटरवल में 15 वैल्यू लाई कर रही हैं। इसी तरह 50 और 60 के इंटरवल में 4 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। ये बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया होगा। आगे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हमने ख़ुद भी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करना है। वो क्वेश्चन होते हैं आगे पास जो है ना लैब में, वो जो आप करेंगे स्टैट्स की, उसमें आपके पास आते हैं कि जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं प्रॉपर ना। तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये क्लासेस सारी रॉ डाटा से पहले हम क्लासेस जनरेट करेंगे, फिर उससे आगे टैली शीट बनाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ये सारा टॉपिक भी एक पूरा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद आगे जो चीज़ है वो है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को डिफ़ाइन बेसिकली ये पिछले चैप्टर के 2 डेफिनेशन है, ये रह गई थी, इसलिए मैंने इसमें लेक्चर में इसको एडजस्टमेंट किया है। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, डाटा ऑन विच नो स्टैटिकल ऑपरेशन डन ऑन इट, कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई सिंगल स्टैटिकल ऑपरेशन ना डन हुआ हो। स्टैटिकल ऑपरेशन का क्या मतलब है कि अगर आप इवन आपके पास रॉ डाटा, अगर आपने उसको अरेंज कर दिया तो आपने एक स्टैटिकल ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर दिया हुआ है, तो फिर वो प्राइमरी डाटा नहीं रहेगा, वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। प्राइमरी डाटा बेसिकली जो रॉ डाटा, रॉ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी डाटा है। और सेकेंडरी डाटा क्या चीज़ है, नीचे लिखा हुआ है कि जिस पे एक भी स्टैटिकल ऑपरेशन हो गया, आपने उसको अरेंज कर दिया या ऑर्गेनाइज कर दिया उसको, तो उसको बेसिकली कोई एक चीज़ भी आपने उसमें कर दी तो वो आपके पास इसका सेकेंडरी फॉर्म में चला जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। और एंड पे है क्लासिफिकेशन, ये मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, कि डाटा की अरेंजमेंट है उसकी रिजेम्बलेंस के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू उसमें लाई करती है और कौन सी नहीं करती, तो उस हिसाब से उस डाटा की अरेंजमेंट बकाया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।